ओके। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा वो अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में याद से शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड ऑन SBI PO प्रीलिम्स, जो कि 1 से 2 दिनों में होने वाला है। तो अब इसके लिए तैयारी क्या करें, कैसे करें, वो तो अब समय रहा नहीं। तो कुछ टिप्स वो जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको जितना आता है, ध्यान रहे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप 70 नंबर कैसे ले आएंगे, ये गलत है, ये कोई भी नहीं कह सकता। आपको जितना आता है उसका ऑप्टिमम, मतलब कि सबसे बेस्ट, जितना आपकी आपकी जितनी क्षमता है उतना बेस्ट कैसे एग्ज़ाम में दे के आए। और आपका जितना भी आपकी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से आपको उतना ही नंबर वो बिल्कुल आ जाए। यानी कि आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि ये छूट गया, अरे यार ये रह गया, अरे यार वो रह गया, ये आता था, ये बना सकते थे, वो आता था, वो बना सकते थे, लेकिन नहीं बन पाया। ये आपके साथ ना हो, आप संतुष्ट होकर एग्ज़ाम हॉल से निकलें। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या उसके लिए छोटी थोड़ी बहुत टिप्स हो सकती। देखो, कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट जो बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है उसे ये सारी बातें जो है एग्ज़ाम देते 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 वो सीख जाता है, वक्त उसे ये सब कुछ सिखा देता है। अगर आप यही चीज़ें नहीं जानते, ये इन्हीं चीज़ों में आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम जिनके बारे में बात करेंगे, एक्चुअली जो एग्ज़ाम देने वाले लोग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं है SBI PO को लेकर। या फिर ऐसे लोग जिनका हाल ही में कोई रिज़ल्ट हुआ है, जॉब लग गई है और ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए SBI PO को लेकर, ज़्यादा सेट वगैरह नहीं लगा पाए। तो आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है। आप मस्ती से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस जो हो पाए उतना करके ही। अब बाकी बचे 2 तरह के लोग। एक वो जो बहुत दिनों से सेट लगा रहे हैं, उन्हें 40, 45, 51, एवरेज 45, 46 के आसपास मार्क्स आते हैं। और कुछ वैसे जिनके मार्क्स एवव 55, 60, 61, 62 आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट में कहें तो कुछ वैसे लोग जिनका परसेंटाइल 50 to 55 रहता है और कुछ वैसे लोग जिनका परसेंटाइल 70 क्रॉस कर जाता है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, और कोई भी स्ट्रेटजी हर एक के लिए नहीं होती। अगर आपने अपने लिए कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाई है जिससे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप उसे ही फॉलो करें। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका परसेंटाइल थोड़ा मीडियम, बिलो मीडियम रहता है, यानी कि 40 to 45। तो आपको बस इतना करना है कि आप सेफ साइड लेके चलेंगे एग्ज़ाम में। सेफ साइड क्या होता है? सेफ साइड मतलब ये होता है कि पहले जिन पर हमें फुल कॉन्फिडेंस है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो रीजनिंग में सिलॉक्स हो गए, इनक्वालिटी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं जिन पर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो ज़्यादा ईजी लगता है, सबको लगता है, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको लगता है। तो जिनको भी इजी लगता है उन्हें आप पहले बनाएंगे और पजल को बिना पढ़े स्किप करेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ पढ़ के स्किप कर रहे हो, तो फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिना पढ़े उसे स्किप करना है। और जब ये सब ख़त्म हो जाए, जब दिख जाए कि अब कुछ नहीं बचा मेरे उस तरह से बनाने के लायक कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ पजल्स हैं, तो उसके बाद आप पजल में इंटर करो। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो सेक्शन आप बना रहे हो जिस पे आप कॉन्फिडेंस है वो जल्दी बने। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि उसमें एक भी क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती ना हो। ठीक है, थोड़ा डीपर होता है SBI PO प्रीलिम और बाकी के प्रीलिम में, यही अंतर होता है कि इनके जो ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े से डीप जाके होते हैं, यानी एक स्टेप और आपको सोचना पड़ेगा। जी, बाकी एग्जाम में जिस तरह से आप एक स्टेप में सोचते हैं और वो आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्टेप और होता है जो आपको थोड़ा वहाँ पर हर क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ नहीं है। जब आप वो कंप्लीट कर लें
फिर अब जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब जितने भी हैं, डायरेक्शन सेंस हो गए, इन सब में थोड़ा थोड़ा आपको वो ना कंफ्यूजिंग लगेगा। तो उस तरह की प्रैक्टिस आपने पहले से की ही होगी अगर आप एस बी आई पी ओ सोच रहे हैं तो आप उस पर ध्यान से और एक स्टेप और आगे बढ़ के सोच सोच के उसे बनाइए। खास करके ये ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, इनके क्वेश्चन उतने भी सीधे नहीं आते, ठीक है। तो इसमें जो भी ट्रिक है, जो भी वन स्टेप मोर, जो एक थोड़ा जो लेवल, इनका भी एक प्रीलिम का भी 2-3 तरह का लेवल होता है, जो अच्छा लेवल है वो 1-2 क्वेश्चन अभी से बना लीजिए। उसके बाद आप इंटर करेंगे पजल में। पजल में इंटर करते के साथ आप वैसे पजल को ज़्यादा ट्राई करें जिसमें कम वेरिएबल हो, उसको पहले ट्राई कीजिए। अब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आता है ट्रायंगल वाला पजल, जिसमें सब अंदर या बाहर देख रहे होते हैं और वो सर्कल नहीं होता, एक ट्रायंगल होता है। तो ये सब पजल सिंगल वेरिएबल होते हैं, बस हमें जो सर्कल की जगह पे ट्रायंगल दिख गया इसलिए हमें लगेगा कुछ नया है, बट नया नहीं होता, वो इजी होता है। तो जो भी पजल देखिए वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। आपने जो पजल उठाया वो आपसे बन गया, या आपने जो पजल छोटा देख के उठाया वो उसी में आप लसक गए। तो ये आपके फुल ऑन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और लक पे तो देखो मैंने कह तो दिया, लेकिन लक पे कुछ डिपेंड नहीं करता। आपने कितना अच्छा सा सेट लगाया है, कितना दिन में 3-4 सेट अगर लगाया है तो आप पजल भी अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे कौन सा बनाना है, कौन सा छोड़ना है। तो कोशिश करेंगे कि रीजनिंग में 25 to 30 प्लस, हाँ 25 तो मैंने कम कह दिया, 30 होना चाहिए अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं तो आप सेफ साइड, ठीक है। और फिर चलेंगे मैथ की ओर। मैथ में भी वही करना है, पहले क्वाड्रेटिक, अगर कैलकुलेशन आ गया तो सिंप्लीफिकेशन, मतलब अगर आ गया तो वो, और नहीं आया तो फिर 2 DI होते हैं, 2 DI बनाएंगे ही। और आप कैशलेट को थोड़ा सा बैक में रखेंगे। ये सारी स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनका परसेंटाइल 45 के बिलो है, मतलब जिनके मार्क्स सेट में 51 से लेके 40 के बीच आते हैं, मतलब समझ रहे होंगे आप। ये सारी स्ट्रेटजी उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 2 DI है, एक क्वाड्रेटिक है, और आपको सिंप्लीफिकेशन मिल गया तो सही है। रॉन्ग नंबर सीरीज 50 रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल डिफ़िकल्ट वाले आप अभी से देख लेंगे, 50 रॉन्ग नंबर सीरीज, और उसे याद रखने की कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्ट वालों में जैसे कि क्यूब +1, जैसे कि स्क्वायर +1, ये सब डिफ़िकल्ट साइड में आते हैं क्योंकि पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आते। तो वो अब ध्यान से अभी ही सारा देख लेंगे। आपको जो भी डिफ़िकल्ट लगता है, आपको जो भी पकड़ में नहीं आता है, उसे आप ध्यान से देख लेंगे। तो ये सारे सेक्शन आप जब बना लेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तब आप कैशलेट को फिर भी पीछे रखेंगे। अब आप सिंगल जो सवाल होते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, एजेस वाले, CISI, इनके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पता है तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। तो आप उस पर फोकस कीजिए। जब आप इधर 20 क्वेश्चन, ये जितने भी सेक्शंस मैंने बताए उसमें अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आएंगे। जब ये 20 क्वेश्चन आपके इधर हो जाएंगे तो उधर अगर आपने 2-3-4-5 क्वेश्चन भी और ट्राई कर लिया तो 25 इज़ अ गुड स्कोर इन SBI PO प्रीलिम्स। बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है, बिल्कुल अच्छा है। और ध्यान रहे, आप 1-2 क्वेश्चन कम बनाइए वो चलेगा, बट गलतियाँ मत कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए। आप हड़बड़ी में गड़बड़ी जो होती है उससे बचिए। एक्यूरेसी का सारा खेल होता है इसमें। अगर आपने कम भी अटैम्प्ट किया तब भी आपके प्रीलिम क्लियर हो जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी सही है। तो अब हम चलेंगे इंग्लिश की साइड। इंग्लिश ये तो सबसे पहले खुलेगा, बट मैं सबसे लास्ट में से बता रहा हूँ। तो इंग्लिश की साइड चलते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, आपको थोड़ा सा पैसेज को बैक में रखना है, क्योंकि पैसेज अगर आपने स्टार्ट में अटेम्प्ट कर लिया तो पैसेज बनाते अगर आप के अभी नंबर 50 से कम आते हैं सेट्स में, तो अगर आप पैसेज पहले ट्राई करेंगे तो आपको जो पैसेज बनाने के बाद टाइम बचेगा वो 14 से 13 मिनट बचेगा, जिसमें आप देखो वो काफ़ी है, वो पूरा इंग्लिश बाकी बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको वहाँ पर एक प्रेशर आ जाएगा कि 14 मिनट बचे हैं, पूरा का पूरा बनाना है, पूरा का एक पैसेज बनाया, बाकी पूरा तो रखा हुआ है। तो आप उस प्रेशर से बचने के लिए क्या करेंगे, पैसेज को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और बाकी जितने भी क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, कनेक्टर्स, फिलर्स, जो भी हैं, जितने भी चीज़ें हैं उसे पहले बनाएंगे। और इनमें से भी पैसेज को छोड़ के अगर आप एक कंपाइल वाला रीअरेंजमेंट आता है तो उसे भी थोड़ा पीछे रखेंगे, यानी कि सेकेंड
सबसे लास्ट पैसेज, सेकंड लास्ट रीअरेंजमेंट, बाकी सब कुछ आप पहले बना लेंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट ट्राई करेंगे। और ये पैसेज अगर स्टार्ट में ही आ जाता है तो उसका इसका जो एंड टू साइन है उसे टिक कर लेंगे। तो इस तरह से आपके इंग्लिश में भी ठीक ठाक आई मीन 25-26 अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको 2-3 मिनट बच जाएगा, श्योर, मैं श्योर हूँ 2-3 मिनट तो बच ही जाएगा। तो उस 2-3 मिनट में आप पैसेज के सिंगल सिंगल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन छोटा हो जिसका सिंगल सिंगल आंसर हो, वैसा क्वेश्चन नहीं जिसका कि 1 और 2, 1 और 3 ऐसा आंसर हो तो उसे बाद में पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन जिनका सिंगल सिंगल आंसर हो ABCD में से कौन सा, तो वैसे पैसेज को डायरेक्ट पैसेज से, वैसे क्वेश्चन के आंसर जो है हम डायरेक्ट पैसेज से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्कीमिंग जो होती है पैसेज की वो करके ट्राई करेंगे कि उनका आंसर डायरेक्ट हमें कहीं मिल जाए। थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़ के भी लगा सकते हैं तो लगा देंगे। इसमें क्या होगा कि आपके 25, 26, 27, 28 अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अब जब आप बाहर एग्ज़ाम देकर जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको आपके जो टोटल अटैम्प्ट हैं मोर देन 75, 70 आप जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे इसे देखकर। और अगर आपकी एक्यूरेसी इसमें अच्छी रही तो नो डाउट आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर ये उनके लिए है जो जिनके यहाँ सेट में नंबर कम आ रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ये उनके लिए है। अब वैसे लोग जिनका सेट में ऑलरेडी मार्क्स ठीक ठाक आ जाता है 60, 65, 60, 70 या फिर 60 प्लस भी ऑन एन एवरेज आ जा रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ऐसे लोगों का ना एक इन लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, जिनका भी ऑन एन एवरेज 60 प्लस मार्क्स आते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि इनकी इंग्लिश अच्छी होती है और इनकी इंग्लिश की जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार होती है। तो आपको इंग्लिश के लिए कोई स्ट्रेटजी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी अगर आप वो चीज़ फॉलो करने की पैसेज को लास्ट में बनाएं तो इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर मे भी आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में ही कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उससे बच जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑन एन एवरेज 60 प्लस मार्क्स आ जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में आप तो ऐसे ही क्लियर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 चीज़ों से बचें, जैसे कि किसी ऐसे पजल से बचें जिसमें आप ज़्यादा समय लगा दे रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आपका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस आप पर हावी ना हो, इस चीज़ से आप बचे रहिए। यानी कि किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा इफ़ोर्ट एक समय के बाद नहीं लगाना है। एक लिमिटेड टाइम है वो आपको पता ही है, उसके बाद उसमें ज़्यादा इफ़र्ट लगाना बेवकूफ़ी है, उसे छोड़ के निकल जाना चाहिए। कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनाने, हमें 30 क्वेश्चन मैं छोड़ के भी आ जाऊँ तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात हमें भूलनी नहीं है। और किसी भी मैथ के क्वेश्चन को भी जो है अपने ईगो पर आप मत लीजिए कि मैं तो सेट में बना ही देता हूँ, फिर यहाँ क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें चाहिए। हम अगर एक सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं तो भी हमें 1 मार्क्स आता है, अगर हम एक बहुत टफ जैसा एक कमर्शियल मैथ बनाते हैं तो भी हमें 1 ही मार्क्स मिलता है। इस चीज़ को आप भूलिए नहीं। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके लिए बस इतना ही है कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस से और अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप एग्ज़ाम में ध्यान रखें कि वो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। प्रीलिम में सिर्फ प्रीलिम क्लियर करना है, प्रीलिम में टॉप करने के चक्कर में कहीं प्रीलिम में फेल ना हो जाए, इस चीज़ से बचिए। ओके, तो यही था विशेष। अगर और भी आप कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, उसी से पता चलता है। अगर मैं अभी वीडियो में नहीं बता पाया तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पर्सनली मैं आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादातर इसमें जो भी बताया गया है वो आप बेहतर है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए। और मैंने चूंकि सेक्शनल वाइज अलग अलग बताया है तो उसमें नोट डाउन आप अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा नोट कर लीजिए कि कैसे एग्ज़ाम देना है। फिर उस पेपर को आप बार बार देखिए, फिर पेपर से कुछ ना समझ में आए तो फिर आइए फिर ये वीडियो देखिए कि वहाँ पर मैंने क्या कहने की कोशिश की है। तो ये जो वीडियो है मेनली उन पे फोकस्ड है जिनके सेट में जो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट सेट में मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो वो चाहते तो हैं क्लियर करना, अपना जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उन कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ छोटा मोटा कुछ हल्का सा ट्वीक करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, मूल चूल परिवर्तन करेंगे तो
उन वो भी क्लियर कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, आप अपने ग्रुप में, आप स्टडी ग्रुप में या कहीं भी पढ़ते हैं, या आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनसे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।